सुनीता अनिल के बारे में थोड़ा पुरानी यादें बताओ। बिल्कुल, सुनीता के बारे में पहले बताती हूँ, है ना। हाँ, बात उन दिनों की जब हम लोग रायपुर के शांति नगर के मकान में रहते थे, है ना। मैं 9th में थी और सुनीता 8th में थी। तो मैं, राकेश भैया और सुमन दीदी, ये 3 लोग रहते थे। उस समय माँ पिताजी लोहरसी में थे, बीच में आना जाना करते थे। और हम, राकेश भैया हमारे घर के उस समय हेड थे, समझ जाओ। तो हम लोग जब एग्ज़ाम का समय रहता था तो हम और सुनीता पढ़ते पढ़ते रात में हम लोग को भूख लगाती थी। तो सुमन दीदी तो खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती थी, वो तो अपना बढ़िया सो जाती थी। मैं और सुनीता किचन में जाते थे और पोहा वोहा बनाते थे और खूब खाते थे और पढ़ते थे। और हम लोग को उस समय उतना तो सुविधा नहीं थी कि रोज़ रोज़ कुछ हम लोग को कोई कुल्फ़ी खिला दे, कोई ये कर दे। तो हम लोग कुल्फ़ी भी शाम को डेली वहाँ कुल्फ़ी बिकने आती थी शांति नगर के मकान के पास। तो डेली तो नहीं पैसा दे देते राकेश भैया जो भी। तो हम लोग एक दिन क्या किए, सब लोग मार्केट चले गए, हम और सुनीता बचे। अब हम लोगों ने प्लान किया कि अपन लोग सुमन दीदी की गुल्लक से पैसा निकालते हैं और उसकी कुल्फ़ी खरीदते हैं। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, हम लोगों ने गुल्लक से सुमन दीदी की पैसा निकाला और कुल्फ़ी शाम को खरीदी। कुल्फ़ी खरीद तो ली, खाई भी, लेकिन खाते खाते वो खाई नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। वो चोरी के पैसे थे, जो भी था खरीद तो ली, मन का धन कर लिया, लेकिन मज़ा उतना नहीं आया। तो और उसके बाद हम लोग चुपचाप ज्यों की त्यों गुल्लक उनकी रख दिए, उन लोग को पता नहीं चला। ऐसे हम लोग को दूध पाउडर बहुत अच्छा लगता था। तो दूध पाउडर हम और सुनीता चोरी चोरी खूब खाते थे। एक दिन राकेश भैया को पता चल गया कि इन लोग दूध पाउडर खाती हैं, तो उन्होंने उसको अलमारी में रख दिया। उसके बाद भी हम लोग मौका नहीं चूकते थे, कभी भी अलमारी खुली उली मिली तो हम लोग दोनों मिल्क पाउडर खा लेते थे। एक दिन सुमन दीदी ने लेटी हुई थी बिस्तर में, हम लोग को लगा ये सोई है, तो हमको सुनीता को ये हरकत करते हुए उन्होंने देख लिया, इन लोग मिल्क पाउडर खा रही हैं। उन्होंने राकेश भैया से इसकी शिकायत कर दी। राकेश भैया ने फाइनली फिर ताला उसमें लगा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग खूब इंजॉय करते थे, हम और सुनीता। सुमन दीदी खाने पीने में कभी शामिल नहीं होती थी, वो तो बस सोती रहती थी ज़्यादातर रात को। हम लोग अपना ये रात में ये सब करते थे और खूब मज़ा आता था। और सुनीता से हमारा झगड़ा भी होता था। तो सुनीता जो है हमारे बाल खींचती थी, क्योंकि बाल मेरे उस समय लंबे थे, अभी भी लंबे हैं, और बाल मेरी कमजोरी थे। सुनीता इतने बाल खींचती थी कि हाथ में बाल आ जाते थे और दिखाती थी, देखो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मैं उनको नाखून से जम के नोच लेती थी, इतना नोचती थी कि उनके खून आ जाता था। तो हम लोग का महाभारत जैसे युद्ध इतना भयंकर होता था, लेकिन एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे। हम लोग एक ही, आप विश्वास आप लोग नहीं करोगे, एक ही थाली में हम तीनों बहनें खाना खाते थे। जब स्कूल से पढ़ के हम लोग आते थे तो माँ के हाथ का बना दाल चावल और आम का अचार में इतना टेस्ट आता था जो आज तक अब नहीं आया है। हम तीनों, सुमन दीदी, सुनीता, एक, और हमारी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, स्नेह दीदी और कुसुम दीदी की। उस समय उन लोग बीच बीच में आती थी, लेकिन रेगुलरली हम इतने लोग रहते थे, 4 लोग 5 लोग। माँ पिताजी बीच बीच में आते जाते थे। तो यादें तो बहुत सारी हैं, बहुत ढेर सारी स्मृतियां हैं, लेकिन सबको नहीं बोला जा सकता। लेकिन ये इतने अच्छे पल जो कभी हम भूल नहीं सकते।